पिताजी गुणधर लाल जी थे। किन्हीं ने उन्हें देखा हो, नाम सुना हो, उनका एक भजन चलता है, कहे गुणधर आत्मचिंतन की घड़ी है। वो जो क्या नाम बताया मैंने, गुणधर लाल जी, वो उस गांव के थे जिस गांव के पंडित मक्खन लाल जी थे, चावली गांव के। जब हम वहां पढ़ते थे मुरैना में, तो वो आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने निमित्त उपादान और इन वगैरह में सब प्रवचन किया था। तो पंडित मक्खन लाल जी कट्टर विरोधी थे, वो गांधी स्वामी के अनुयायी थे, एक ही गांव के दोनों थे। वो तो चले गए। मक्खन लाल जी ने कहा, हम बड़े दादा उसकी नकल करते थे, भगवान आत्मा आगे बंद करके बोलता था भगवान आत्मा। तो पंडित जी रोजी ना स्वतंत्र को बोला, कैसे बोलता था गुणधर लाल, बोलो। और इनसे बार बार करवा के मजाक उड़ाते थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग शादी प्रथम वर्ष में होंगे या किसी में होंगे, 52 की बात होगी, तो उस वक्त उनने वहां पर कहा था कि हम एक गलत की बात है आपको सुनाते हैं कि दिव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। ऐसे कैसे हो सकता है? तीन सत होते हैं। और उन्हें प्रदर्शनी की गाथा ने काल में बताया था कि मैं एक पूज्य गुरुदेव श्री के सुनियो सीख के आया हूं। ख्याल में दिव्य सत, गुण सत्य और पर्याय सत्य, तो तीनों सत है ना। अब देखिए, अब तीनों सत हैं, तो तीनों सत किसे बोलते हैं? जो उत्पाद है ध्रुव सत, तो तीनों चीजें तीनों में पाई जानी चाहिए, इसलिए वो सत्य नहीं है, सत्य के अंश है। श्लोक वार्तिक में बहुत बढ़िया एक प्रश्न उठाया है, मैंने कोट किया अपने नए चक्र में, कि समुद्र जो बूंद है, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाला, तो ये समुद्र है कि असमुद्र है? समझ गए? कोई बात समझाने के लिए मैं गप नहीं मारता हूं, यहां वहां की सब शास्त्र की बातें हैं। इसलिए वार्तिक में क्या कि ये जो बूंद मैंने निकाली समुद्र में से, तो ये बूंद समुद्र है कि असमुद्र है? यदि तुम इसे असमुद्र कहोगे तो अनंत बूंदों मिलकर समुद्र असमुद्र मिले ना। समुद्र मिलकर के समुद्र कैसे बन सके? तो समझ में आया दत्त कुमारी? एक आम है तो 1000 आम मिलकर के केला कैसे मिल सकते? समझे ना? यानी असमुद्र है तो असमुद्रों का समूह समुद्र कैसे हो सकता है? तो फिर ये समुद्र है तो फिर वो क्या है? एक बिंदु, एक आपकी इसमें समुद्र अंश आ गया। ये प्रश्न किया उन्होंने, खुद ही जवाब दिए। फिर उन्होंने बताया, बहुत मार्मिक उत्तर दिया कि ना ये समुद्र है और ना ये असमुद्र है, ये समुद्रांश है, ये समुद्र का अंश है। तो अब हम कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय, एक द्रव्यार्थ का द्रव्य, गौण और पर्याय, 3 चीजें हो गई ना। और एक प्रमाण का द्रव्य से अर्थ बोलते हैं, प्रवचनसार में उसको अर्थ नाम दिया है। तो पाशुत में लिखा गुण पर्याय व द्रव्यम, और प्रवचनसार में लिखा है द्रव्य गुण पर्याय व अर्थम। एक अर्थ की बात सुनी कभी? क्या? अर्थो खलु दब्बमयो दब्बाणी गुण पयज्ञ भणे दाणी तेरं गुण पज्जाया तम्मा अर्थम समझी दब्बम। 3 द्विगुण पर्याय में अर्थ है। तो वो कहते हैं कि बोलो पर्याय है वो द्रव्य है कि नहीं? बोलो, यदि पर्याय द्रव्य नहीं है
तो अनंत पर्यायों का समूह द्रव्य कैसे हो सकता है? कि गुण द्रव्य है कि नहीं है? यदि नहीं है तो अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कैसे हो सकता है? और यदि आप कहेंगे कि वो द्रव्य है, एक गुण ज्ञान गुण अथवा जानने रूप पर्याय, तो जब ज्ञान गुण ही द्रव्य है तो फिर अनंत गुणों का पिंड इस द्रव्य की क्या जरूरत रही? क्या मतलब इसका? फिर हो गया द्रव्य, अनंत गुणों का पिंड तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे। अकेला एक गुण द्रव्य हो गया ना, अनंत गुणों का पिंड तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे, एक ही द्रव्य होता है। तो आचार्य ने जवाब दिया कि न गुण द्रव्य है न अद्रव्य है, द्रव्यांश है। न पर्याय द्रव्य है न अद्रव्य है, द्रव्यांश है। ये सब लिखा हमने, देखिए। तो द्रव्य का अंश है वो। क्यों? क्योंकि सबक में आका अस्तित्व एक है। वहां अस्तित्व दो प्रकार के बता, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। तो यहाँ ध्रुव की बात है ना, पर्याय ध्रुव की। तो पर्याय की जो ध्रुवता है वो नित्य बदलने वाली ध्रुवता है, वो अध्रुव रूप ध्रुवता है। समझ रहे? अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आप 7 निकालो, अपन नीचे से पढ़ते हैं। दो पंक्ति 7 पेज पर है। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। यहां पर्याय की ध्रुवता की बात है, द्रव्य की ध्रुवता की बात नहीं। अब हम जब आता है शुरू हुआ और हम बस त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अरे उसकी बात ही नहीं है। और उसकी कथा शुरू कर देते हैं और इसकी चर्चा तक नहीं करते हैं। इधर हे में चला गया। ठीक है, यहाँ हे हो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ तो वो है। यहाँ तो सिद्ध गति की व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ तो सिद्ध पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। देखो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जानना और उसमें ही अपनापन स्थापित होना, उसका ही ध्यान करना, उसमें ही लीन हो जाना ही ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है। और वो ध्रुव स्वभाव है कौन? दृढ़ स्वभाव। और उसका अवलंबन लिया, आश्रय लिया, तो ये ध्रुव पर्याय पैदा हुई। इस प्रकार के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। अब इसका न्याय क्या है कि हम कहेंगे अपने दिमाग को, आंखों को केंद्रित करके देखो, एक जगह बिल्कुल हिले नहीं, यहां देखने पाए। और फिर कहा कि एक झूले पर एक लड़की झूल रही है, ऐसे। अब उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो और दृष्टि झूलना नहीं चाहिए। अब वो लड़की यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो हमारी आंखें ऐसी जाएंगे नहीं, गर्दन नहीं हिलना चाहिए। और आंखों के वो जो है ना, क्या कोई नहीं, वो भी ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब एक ही जगह रहो और लड़की ऐसी हो रही हो, उस पर दृष्टि केंद्रित करो, कैसे होगी? किसी स्थिर वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करेंगे तो दृष्टि स्थिर होगी। अस्थिर वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करने से दृष्टि कभी केंद्रित नहीं होगी। तो भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, उस पर दृष्टि केंद्रित की तो हमारी वो पर्याय जो प्रकट हुई वो ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई ना, केंद्रित की, इसलिए वो पर्याय ध्रुव है। अब अध्रुव पर्याय कौन है? क्या हमने पर के आश्रय से पर पे दृष्टि केंद्रित की तो उसके आश्रय से जो पर्याय प्रकट होगी वो अध्रुव है। क्यों? कि वही पलट रही। जब लड़की झूल रही तो हमारी दृष्टि कैसे नहीं झूलेगी? वो पर्याय प्रति समय पलट रही ना। इस जगह प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों?
तो वो उस पर दृष्टि रहेगी तो पर्याय ध्रुव कैसे आएगी? वो पर्याय ध्रुव है बस। सिद्ध गति ध्रुव पर्याय है और चार गतियां अध्रुव है, क्योंकि पलटती रहती है। चार गतियां अध्रुव है, पलटती रहती है। तो एक कहते हैं कि ध्रुव पर्याय के आश्रय से जो पर्याय प्रकट हुई उस पर्याय को बोलते हैं ध्रुव। और आश्रय का मतलब क्या? बस उस ध्रुव स्वभाव को जानना, ये जानना कि यही मैं हूं, ये मानना कि यही मैं हूं और उसी में अपने को स्थिर करना, इसका नाम है उस पर्याय का आश्रय लेना। अब वो उसे ध्रुव पर्याय प्रकट होती है कोमल दीदी, मन सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। अब वो समझ लो कि वो जानना, मानना और ध्यान करना किस लेवल का होगा, कि जिस लेवल से सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। ख्याल नहीं ना? तो ये ध्रुव पर्याय की बात है, ख्याल है ना? अभी ध्रुव पर्याय को तो प्रकट होना है और अभी ध्रुव स्वभाव तो अनादि से है, निगोदिया के भी है, क्योंकि नहीं होता तो वो उसके आश्रय कैसे करेगा? हमारा ज्ञान, हमारी दृष्टि उस ध्रुव स्वभाव अंदर में नहीं होता तो उसका आश्रय करेगा कैसे? उस उपदेश का मतलब क्या? हमें इतना भेद तो करना पड़ेगा ना कि ध्रुव पर्याय की बात है कि ध्रुव पर्याय की। अब वो ये कहते हैं कि वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मिलाकर एक अस्तित्व है। आपको विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं मैं अभी, क्यों है एक अस्तित्व? अस्तित्व दो प्रकार का होता है जगदीश भाई, एक स्वरूपास्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व तो महासत्ता का नाम है और स्वरूपास्तित्व एक द्रव्य की सत्ता का नाम है। और उस स्वरूपास्तित्व में क्या क्या शामिल है? वो द्रव्य, वो गुण और वो पर्याय। तो जैन दर्शन की ये इकाई है। वो है ना, जो अब जैसे आपका आत्मा है तो द्रव्य गुण पर्याय वाला ये इकाई है, ये यूनिट है। अब जरा उसको समझाता हूं थोड़ा सा उदाहरण दे करके कि भारतीय मुद्रा का यूनिट क्या है, इकाई क्या है? रुपया के पैसा, रुपया के पैसा। अपन बोलते हैं इसके पास बहुत पैसा है, कोई नहीं बोलते इसके पास बहुत रुपया है, बोलते ये पैसे वाला है, ये रुपये वाला नहीं बोला जाता हो तो बताओ, ये पैसे वाला है। लेकिन उस पर लिखा रहता है सिक्के पे 1 रुपया और फिर 50 पैसे लेके 50, तो 1/2 रुपया, तो 1 को 2 जगह बांटा तो वो इकाई को तोड़ा गया है। वो पैसा हमारी मुद्रा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पास नोट हो और फिर बंद हो जाए, रिजर्व बैंक में आप जाएं तो उसके बदले में आपको मिलेगी नोट, लेकिन आप पैसा ले जाएं तो 1 पैसा उसके बदले में नया पैसा नहीं मिलेगा। बस जाओ गला दो और तातामे के भाव बेच दो, क्योंकि हमारी मुद्रा नहीं है। वो हमने काम चलाने के लिए बना दिए, तरह उसके हिस्से बांट दिए, लेकिन यूनिट क्या है? रुपया। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया नोट पे ऐसा लिखा जाता है और सिक्के में आधा रुपया, 1.25 रुपया, चवन्नी बोलते, ऐसे बोलते थे ना जमाने में, 1/4 रुपया। तो अपना यूनिट क्या है धर्म में? बोलो, जैन दर्शन में द्रव्य यूनिट है ना, तो कौन सा द्रव्य? द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य कि पर्याय से रहित वाला द्रव्य? 2 ही द्रव्य होते हैं जैन धर्म में, घबराना नहीं। एक वेदांत में कल से प्रमाण में जैन धर्म की इकाई क्या है? बोलो संजीव। स्वरूपास्तित्व क्या है? तो वो स्वरूपास्तित्व द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य भाई साहब। अब जो वो सत्ता, द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व माने सत्ता, अब ये जो द्रव्य गुण पर्याय को अलग करते हैं, ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता के अंश हैं। अब इतने बड़े महासत्य को हम बिल्कुल ऐसे उड़ाना चाहें, जब ये अभी स्वरूप अस्तित्व का स्वरूप ख्याल में नहीं आता है तो महासत्ता की तो बात अभी पसीना छूट जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा संकेत किया था, मेरा विचार है कि महासत्ता पर 2-5-10 व्याख्यान किए हैं, क्योंकि वो अधूरा में अस्पष्टता में मजा नहीं आएगा। जैन दर्शन में महासत्ता भी है और अवान्तर सत्ता है, सादृश्य अस्तित्व है, प्रदंसार में लिखा स्वरूप अस्तित्व है,
लेकिन जो वेदांत है ना, उनकी इकाई महासत्ता है और अपनी जैनियों की इकाई अवान्तर सत्ता माने स्वस्वरूपास्तित्व है। समझे ना? वो कहता है सिया राम में सब जग जानी, सारा जगत सिया राम में ब्रह्ममय है और हम उसके अंश हैं। हम कहते हैं कि हमें द्रव्यमय हैं, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारे उसके अंश हैं, मनुष्य पर्याय देव पर्याय उसके अंश हैं। समझ में आया? क्योंकि जानना देखना कहाँ में होता है, भव्य पर्याय में। अरे जानना देखने का नाम पर्याय है। तो फिर यदि इस पर्याय को द्रव्य में से अलग कर दें तो द्रव्य गैर स्वभावी कैसे रहेगा? क्यों? जानने देखने का काम तो पर्याय कहती है, पर्याय कहती है, पर्याय में होता है, ज्ञान गुण में होता है। अब ये सब निकाल दो उसमें से तो फिर क्या बचेगा? फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक सुनार था, उसकी पत्नी थी विधवा, वो हो गई और उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो पत्नी के पीहर वाले याद हमके, क्योंकि अब तो हमारे ही पक्ष का राज है वहां, तो हुआ जी सब कहते थे। अब बुआ जी के पास बहुत माल था, बहुत गहने बनाता था ना, वो सोना चोरी का सोना बहुत था, किलो से था। तो सब मिलके बोले कि बुआ जी हमको तो फूफा जी के बिना रहा नहीं जाता, बहुत याद आती है कि बेटा अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया, अब याद तो मुझे भी आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अपन? नहीं बुआ जी कैसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर, सब कुछ कर सकते हैं अपन। ये क्या कर सकते हैं कि हम एक सोने का फूफा जी बनाएंगे। गुरुदेव चलेगा तो चले जाए, हम एक सोने के गुरुदेव बनाएंगे, हम एक पत्थर के गुरुदेव बनाएंगे, तोराई पे खड़ा कर देंगे। यही तो करते हैं ना अपन। वैसे बुआ के भतीजे लोग थे कि हम एक बहुत बढ़िया सोने का फूफा जी बनाएंगे, ये जितना सोना आपके पास हो सब ले आओ। उन्होंने कहा बात तो अच्छी है, उन्हीं का कमाया हुआ है और उनकी मूर्ति बनेगी और सोने की मूर्ति बनेगी, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा जीवन में क्या होगा। तो उसने बेचारी ने सब सोना अपने कान मान का उतार उतर के भी सब के सामने रख दिया कि ये सोना मेरे पास। उनने एक बहुत बढ़िया सोने के फूफा जी बनाए, तो जिस भाई ने बनाए थे ना, उसने उसमें से 25% माल गायब कर दिया और उसने पीतल डाल दिया, क्योंकि एक्सपर्ट थे इस काम में। तो अब सोने के फूफा जी बन गए। दूसरे भाई को कि मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, इसने तो ये मान लिया। बोला फूफा जी ये फूफा जी जैसे लगते हैं, इनकी नाक ऐसी थी, ये फूफा जी जैसे लगते ही नहीं, कोई इनको कहेगा फूफा जी। अरे भी तो कितने हष्ट पुष्ट थे, ऐसे थे वैसे थे, मैं द्वारा बनाऊंगा फूफा जी। बेटा अच्छा है, तू बना तो बना ले द्वारा। तो द्वारा फूफा लगाए तो उसमें से 10-20 तो लगाया हो गया, और वो फूफा जी छोटे भी होते जाए बुढ़ापे में, होते होते 4-5-7 भाइयों ने बनाया तो छोटे से फूफा जी रह गए। फिर आज भाई आया कि नहीं मैं बनाऊंगा बढ़िया। तो फूफा जी बोली कि भैया हाथ जोड़ती हूँ, अब रहाई क्या है, फूफा में फूफा ही फूफा रहे। अरे भाई वस्तु को वस्तु स्वरूप जिस अपेक्षा से है समझो, लेकिन उसको ऐसा नहीं करो कि फूफा के फूफा भी फूफा रह जाए। समझ रहे ना? मेरे कहने का मतलब जो स्थिति जहां है उसको वहां कायम रखो। तो द्रव्य पर्यायमत वस्तु वो जैन दर्शन की इकाई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भेद विज्ञान के चक्कर में वो हमारी जैन दर्शन की इकाई खंडित हो जाए। जी देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्यायों को ही जाना माना है।
उनमें ही अपनापन स्थापित किया है और उनका ही ध्यान किया है, तथा यह आत्मा उनमें ही रचा पचा रहा है। बस यही पर का अवलंबन है, कि पर का अवलंबन से रहा उसमें और का आश्रय है, और इसमें से ही अनंत दुख है। पंचम गति पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र काली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया है। यही कारण है कि संसार सिद्ध दशा और सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है, ध्रुव दशा है। ध्रुव की बात चल रही है। अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गति और 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। परभावों के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। आप घबरा रहे होंगे कि अकेले ध्रुव में 2 दिन निकल गए तो बाकी क्या हाल होगा। अब घबराओ मत, अचल जो है 3 दिन में ही निपटा दिया। ये जो मनुष्य देव ये पर्याय है ना, तो ये सब चलायमान है। एक मनुष्य देव हो जाता है, देव से नारकी हो जाता है, चलायमान है। और ये तो स्थूल चलायमान है, लेकिन बचपन से बुढ़ापा, बुढ़ापे से ऐसे होता ना जवानी, ये सब बदलते रहते हैं ना, तो ये चलायमान है एक क्षण क्षण में। और सिद्ध पर्याय चलायमान नहीं है, यद्यपि परिवर्तन उसमें होता है। देखो अब हम पर्याय को ध्रुव का लड़ो का काल ही होता है, पर्याय तो ध्रुव होती ही नहीं। पर्याय तो ध्रुव करो, किससे कितना झगड़ा करना है। अब कुंड कुंड से करो, मंगलाचरण नहीं, मुझको पर्याय को ध्रुव कह दिया, सिद्ध पर्याय को ध्रुव कह दिया। बोले सच्चा छाती पे हाथ रख के इधर ध्रुव सब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वो त्रिकाली ध्रुव ही आता है ना, और आना भी चाहिए, कोई बुरी बात तो है नहीं, वो सच्ची बात है। लेकिन जनागम में किसी अपेक्षा से पर्याय को भी ध्रुव कहा है, ये भी तो हमारे ज्ञान में रहना चाहिए। क्यों क्यों पर्याय को ध्रुव कहे, वो मिथ्या दृष्टि। अरे पता नहीं तेरी गोली कहां जाके लग रही है, ये तेरी गोली जाकर के कुंद कुंद की छाती में लग रही है, ये पता नहीं है क्या है। तूने चलाई तो थी हम पर जान करके, लेकिन लगी कुंद कुंद को जाकर के। तो मैं खत्म करता हूं, 1 मिनट मुझे बताना है, बहुत मार्मिक बात। अशोकनगर में मैं रहता था, सच्ची घटना है। और एक मेरे बहनोई थे, मानी मेरी बुआ के ऐसे लड़की के ऐसे जवाई ऐसे कुछ थे, मतलब समझ लो आप दूर के थोड़े से, पर वो बहुत क्रियाकांडी थे और बहुत तेज गुस्से वाले। अब मेरे पिताजी की उम्र के, अब मैं छोटा, अब समझ को बहुत जो कुछ उन्हें कहना वो कह सकते थे मेरे से, समझ आई ना। तो प्रवचन एक दिन मैं कर रहा था मंदिर में, और उसमें ये बात आई क्या समझ नहीं कि अध्यात्म की चर्चा के बिना मूल तत्व ज्ञान तो वही है। यदि हम कहेंगे वो बंद कर देंगे तो फिर सारा जैन दर्शन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई आदमी का थोड़ा बहुत बुरा होता है, इस लक्ष्य से देखकर यदि हम अध्यात्म का पढ़ना बंद करेंगे तो वो उचित नहीं है। तो एकदम छोटे लोगों ने उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो ये कहते हो, और यदि हमारा नुकसान हो गया तो किसी का नुकसान हो गया तो एक का भी नुकसान क्यों हो। तो मैंने कहा टोडरमल जी ने इसका ये जवाब दिया है कि गधा मिश्री खाए और मर जाए। सही घटना है, गधा मिश्री खाए और मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़े नहीं। ऐसे ही कोई अज्ञानी अध्यात्म की चर्चा सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो अध्यात्म की चर्चा बंद करेंगे नहीं। उन्हें इतना गुस्सा आया कि बोलने लगे कहने वाला गधा और फलाना गधा मिश्री खाए, बोला था। उन्होंने मेरे को तो गधा कह ही दिया, बिल्कुल भरी सभा में। अब बहुत ज्यादा गर्माई मालूम हो गया तो मेरे विद्यार्थी थे, समझ लो विद्यार्थी क्या, अपने जैसे मुमुक्षु वाले विद्यार्थी, अमोलक्षण बंधु जानते ना आप सब, अमोलक्षण बंधु। तो वो उठ के गया और फटाफट मोक्ष मार्ग प्रकाश निकाल के लाया, और उनको मामा जी बोलते थे वो हमारे बहनों जो सारा गांव। देखो मामा जी इसमें लिखा है, ये पंडित जी थोड़ी कह रहे गधा मिश्री खाए। नहीं तो मुझे हाथ में से छीन लिया। मैंने कहा नहीं 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 दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना। क्यों? वो इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने तो अभी मेरे से कहा है हम ये दिखाएंगे तो इनको कहते। गोली तो वही जाके लगी है, इनडायरेक्ट लगी ना, वहीं जाके लगी है गोली तो।
लेकिन अब कहने से वो और खुलवा लो सब भरी सभा में, क्या फायदा है? मैं ही सुन लूं, मेरे में तो क्या है, मेरे तो बहनों ही सुन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी आदमी को कोई महान उपाधि देते हैं तो उस वक्त ये दिखना चाहिए कि ये गोली हम कहाँ दाग रहे हैं और ये कहाँ कहाँ लग सकती है, इस पर भी हमें गंभीरता से एक दफे विचार करना चाहिए।